दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी जो करेंसी होती है वो काफी अहम होती है, क्योंकि जाहिर है करेंसी दुनिया भर में उस देश को एक पहचान दिलाती है। करेंसी की मदद से ही हर आम इंसान एक देश के बारे में अंदाजा लगा पाता है कि आखिर इस देश की माली हालत कैसी है और इसकी इकोनॉमी किस हद तक स्टेबल है। इसीलिए यही वजह है कि जब कभी भी दुनिया के किसी मजबूत यानी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी के बारे में बात की जाती है तो हमारे दिमाग में खास तौर पर अमेरिकी डॉलर या यूनाइटेड किंगडम पाउंड या फिर यूरोपियन यूनियन के का ही ख्याल आता है। मगर दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी, इस हमारी पूरी दुनिया की जो 10 सबसे मजबूत करेंसी है उनमें से 4 तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया से बिलोंग करती है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इन टॉप 10 देशों में भी चारों ही मुस्लिम देश की करेंसी पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी पोजीशन पर आती है। इन चारों ही मुस्लिम देशों की करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत है कि आप लोग इनके चंद नोटों से दुनिया की महंगी से महंगी चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ये डॉलर और पाउंड और यूरो वगैरह इनके सामने दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। मिसाल के तौर पर हमारी पूरी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत करेंसी के बारे में बात कर ली जाए तो इसमें नाम आता है जॉर्डन दिनार का। यह दरअसल जॉर्डन देश की करेंसी है और आज के वक्त में आप लोग को सिर्फ एक जॉर्डन दिनार के बदले में इंडिया में 116 या 17 रुपए में मिल सकते हैं। इस करेंसी को सन 1950 में ही जॉर्डन की तरफ से अपनी ऑफिशियल करेंसी घोषित किया गया था, वरना उससे पहले जॉर्डन के अंदर भी पहले सीनियर टाउन ही चला करता था। जॉर्डन ने अपनी इस करेंसी को पैक्ड एक्सचेंज रेट के तहत डॉलर के साथ फिक्स कर रखा है, ताकि जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे यह दिनार भी बढ़ना शुरू हो जाता है। यह भी एक वजह है कि पिछले कई दशकों से जॉर्डन ने अपनी करेंसी की कीमत को बरकरार रखा हुआ है। इसके अलावा जाहिर है जब करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत है तो नोट भी छोटा ही होगा। जॉर्डन में आज के दौर में आप लोगों को सबसे बड़ा नोट 50 रुपए का मिलेगा। अब बात करें अगर दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत करेंसी के बारे में तो इस पोजीशन पर नाम आता है ओमान की करेंसी का। इसको ओमान रियाल के नाम से जाना जाता है और इसको 1970 में यहाँ की सल्तनत की तरफ से ही शुरू किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआती दिनों में इसको सऊदी रियाल के नाम से जाना जाता था, मगर सन 1972 में इसको ओमानी रियाल के नाम से बदल दिया गया। ओमान की करेंसी कितनी ज्यादा मजबूत है इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया में आपको सिर्फ एक ओमान रियाल के बदले लगभग 215 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि पाकिस्तान में ये नंबर 716 रुपए तक पहुंच जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1975 में ओमानी रियाल और यूनाइटेड किंगडम का जो पाउंड है उसकी कीमत बराबर हुआ करती थी, मगर फिर ओमानी रियाल ने धीरे धीरे ऐसी तेजी पकड़ी कि आज तो कंडीशन यह है कि एक ओमानी रियाल के बदले में 2 से भी ज्यादा पाउंड मिल जाते हैं। अब बात करें अगर दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी के बारे में तो नाम आता है बहरीन की करेंसी, जिसको बहरीन दिनार के नाम से जाना जाता है। आज के वक्त में सिर्फ एक बहरीन दिनार के बदले में आप लोगों को इंडिया के 219 से लेकर 220 रुपए में मिल जाएंगे, जबकि यही नंबर पाकिस्तान में 741 रुपए या 742 रुपए पर जाकर रुकता है। वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि सन 1965 या 66 के दौर से पहले न सिर्फ बहरीन बल्कि ओमान, यूएई और कुवैत जैसे या ज्यादातर गल्फ रुपए का इस्तेमाल किया करते थे, यानी रुपया नाम की उसी करेंसी का इस्तेमाल किया करते थे जो आज के दौर में हमारे भारत की करेंसी भी है। फिलहाल दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि हमारी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी इसका नाम जानते ही होंगे, और यह करेंसी कोई और नहीं बल्कि कुवैती करेंसी है, जिसको कुवैत दिनार के नाम से जाना जाता है। आज के दौर में आप लोग सिर्फ एक कुवैती दिनार के बदले में इंडिया में 269 रुपए हासिल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में तो ये नंबर 908 जाकर रुकता है, जो बात चौंका देने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको गल्फ रुपए के बारे में पहले ही बताया था, तो 1958 में कुवैत के इस एरिया में भी गल्फ रुपया नाम की करेंसी ही इस्तेमाल की जाती थी, मगर फिर सन 1960 में सेंट्रल ऑफ कुवैत ने अपनी करेंसी नाम दिया था, तब से यह कुवैती दिनार हो गया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कुवैत में जो सबसे बड़ा नोट है वो दरअसल 20 रुपए का है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसे जहां पर 20
से भी ऊपर से नोट उनकी करेंसी शुरुआत होती है। आज के दौर में दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो करेंसी के मामले में कुवैत का मुकाबला कर सके, बल्कि दूर दूर तक उनसे आसपास भी आकर खड़ा नहीं हो सकता। यही वजह है कि कुवैत की करेंसी को फादर ऑफ करेंसी या फिर करेंसियों का बाप कहा जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दे और हमें फेसबुक पर